अच्छा सवाल है। संचार साथी ऐप के साथ कुछ बड़े नुकसान, चिंता का पहलू लोग उछला रहे हैं। यहाँ उनमें से कुछ मुख्य बातें हैं। साथ ही बताता हूँ कि क्यों कुछ लोग इस ऐप से सावधान हैं। संचार साथी नुकसान और चिंताएं। ऐप बहुत सारे सेंसिटिव परमिशंस मांगता है, जैसे कॉल लॉग, एसएमएस, स्टोरेज एक्सेस, कैमरा etc. www.ndtv.com/2min/2। अगर ये परमिशंस मिसयूज हो जाएं तो यूजर के पर्सनल मैसेजेस, कॉल हिस्ट्री, मीडिया या डेटा के ऊपर गवर्नमेंट या डेवलपर्स का एक्सेस हो सकता है। मीडियानामा +1। कुछ प्राइवेसी एडवोकेट्स कहते हैं कि बिना स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऐसा स्टेट रन ऐप मास सर्वेलेंस या मिसयूज के लिए खुला छोड़ सकता है। मीडियानामा +1। मीडियानामा +1 ट्रांसपेरेंसी का अभाव, ऐप का डेटा फ्लो, डेटा स्टोरेज लोकेशन, डेटा एक्सेस कौन करेगा, इन सब चीजों की पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन या ट्रांसपेरेंट ऑडिट नहीं है। मीडियानामा +2 मनी कंट्रोल। अगर कोई डाटा ब्रीच हो या मिसयूज हो, यूजर्स के पास ये जानकारी या सुरक्षा नहीं होगी कि उनका डेटा किस तरह प्रोटेक्टेड है। सब पर ओवर फंक्शनैलिटी और यूजेबिलिटी इश्यूज। बहुत यूजर्स कंप्लेन करते हैं कि ऐप जैसा प्रॉमिस किया गया वैसा नहीं है, जैसे स्टोलन फोन ब्लॉक या फ्रॉड सिम चेक करने में दिक्कत आती है, या नोटिफिकेशंस, वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस गलत या इनकंसिस्टेंट बनते हैं। मनी लाइफ +2 मनी लाइफ। कुछ लोगों ने बताया है कि नो योर कनेक्शंस फीचर उनके लिए काम नहीं करता। मतलब उनके नाम के सारे सिम या कनेक्शंस दिखाने की बजाय सिर्फ उस फोन वाले सिम दिखते हैं। मनी लाइफ +1। सब पर ओवर मैंडेट और प्री इंस्टॉलेशन का इश्यू जब फोर्स इंस्टॉल हुआ हो तो। सब पर ओवर जब ये ऐप हर फोन पे प्री इंस्टॉल कर दिया जाता है और यूजर को अनइंस्टॉल या डिसेबल करने का आसान ऑप्शन नहीं दिया जाता, तो वो यूजर की पर्सनल फ्रीडम या कंसेंट का इशू हो जाता है। कुछ लोग इसे स्टेट इम्पोज टूल या स्पाईवेयर टाइप के रूप में देखते हैं। मीडियानामा +2 www.ndtv.com+2। ऐप ओवर प्रॉमिसिंग। ऐप के जरिए फ्रॉड, स्पैम, फेक सिम या फोन थेफ्ट जैसे मुद्दों को कंट्रोल करना थियोरेटिकली अच्छा है, लेकिन डिजिटल फ्रॉड, क्लोनिंग, स्कैम नेटवर्क्स, मैनुअल पुलिस वर्क और ओवरऑल टेलीकॉम फ्रॉड इकोसिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक ऐप से सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये एक कॉस्मेटिक या पार्शियल सोल्यूशन है जो असली रूट प्रॉब्लम्स को नहीं हल करता। मनी कंट्रोल प्लस द प्रिंट +2H2 लॉग ऑन और यूजर्स के रिएक्शन डर। रेडिट जैसी साइट्स पे कुछ यूजर्स ने कुछ खुद अनुभव बताए हैं। ब्लॉक क्वोट पे संचार साथी app in all mobile phones is dangerous. The government is straight up declaring that they will spy us 24/7. Reddit. Pay. They're saying you can uninstall it, but they're not clarifying how it's being installed. What data gets collected before they figure that out? Reddit. Block quote. कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ऐप टेक्निकली डिवाइस एडमिन परमिशंस नहीं लेता, इसलिए क्लेम्स के हिसाब से स्पाइंग पॉसिबल नहीं, लेकिन फिर भी परमिशंस एंड ट्रस्ट का मसला है। Reddit +2 H2। क्यों कुछ लोग इस ऐप को अवॉइड करना चाहते हैं। H2 ऊल। अगर आप प्राइवेसी कॉन्शियस हैं, ऐप की वाइड परमिशंस और डाटा कलेक्शन की वजह से। और बने अगर आप चाहते हैं कि आपका स्मार्टफोन सिर्फ जरूरी ऐप्स के साथ हो, बिना अननेसेसरी गवर्नमेंट ऐप्स के। और फिर अगर आप गारंटी चाहते हैं कि आपका पर्सनल डाटा सेफ रहे, लेकिन डाटा फ्लो और ऑडिट ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। और फिर पार्ट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐप सच में हर फ्रॉड, थेफ्ट और स्कैम के केस सॉल्व करे, लेकिन ऐप की लिमिटेशंस और टेलीकॉम इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना हो। और फिर बॉटम लाइन और संचार साथी के कुछ यूज केसेस लेजिटिमेट है, जैसे लॉस्ट स्टोलन फोन ब्लॉकिंग, IMEI चेक, फ्रॉड सिम डिटेक्शन। और फिर लेकिन साथ ही प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, यूजर कंसेंट और ऐप रिलायबिलिटी की बड़ी चिंता है। अगर कोई यूजर इन चीजों को लेके अलर्ट है, तो उनके लिए ऐप इंस्टॉल करना या यूज करना बिना समझबूझ के सही डिसीजन नहीं है।